गाज़ी खूबसूरत भी थे और उनका अपना स्टाइल था लड़ने का। अपने उस वक़्त के सबसे मुख्तलिफ़ हथियार यानी बड़े से कुल्हाड़े जैसे हथियार से लड़ते थे। तारीख़ में लिखा है ये इतने बहादुर थे, अकेले 20 ताकतवर आदमियों से लड़ सकते थे, और अगर उनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती फिर भी बखूबी लड़ते थे। उन्होंने अपने 125 साल ज़िंदगी में जवानी से लेकर शहीद होने तक मुसलसल जंग में रहे, कभी नहीं हारे। काफिरों में भी ये मशहूर थे। एक अजीम खूबसूरत कुल्हाड़े वाले ताकतवर जंगजू के नाम से सल्तनत उस्मानिया के अव्वल जर्नैल थे, और इनका इंतकाल 126 साल की उम्र में ऐन मैदान जंग में हुआ था। तुर्गत बे यानी नूरगुल सल्तनत उस्मानिया के सबसे जांबाज सिपाहियों और सरदारों में से थे। आप अर्तगल के सबसे करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। आप अपनी कुल्हाड़ी से जंग करने के लिए बहुत मशहूर थे, जो कि बाद में दुनिया में सबसे मजबूत चीज़ मानी गई। जंग करने के लिए अर्तगल की वफ़ात होने के बाद आपने उसके बेटे उस्मान गाज़ी का साथ दिया। सल्तनत उस्मानिया के पहली जंग में आप उस्मान गाज़ी के साथ रहे। सन 1299 में आपको उस्मान गाज़ी ने अनागोल को फ़तह करने के लिए भेजा। आपने अनागोल को फ़तह किया और 36 साल उस पर गवर्नरी की। तुर्गत ने एक ही ख़ानदान के 4 नस्लों की खिदमत की। आज भी उनका कुल्हाड़ा इस्तांबुल के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है, और हज़ारों लोग उस कुल्हाड़ी को देखने रोज़ाना आते हैं। अर्तगल गाज़ी का सबसे वफ़ादार साथी तुर्गत अलप रहमहुल्लाह, जो बचपन में एक मंगोली यलगार की वजह से वालिदैन से बिछड़ गया, अनातोल आया, और यूँ उसने 1 सदी से ज़्यादा उम्र पाकर सैकड़ों जंगों में इस्लाम की खिदमत की। उसे अपने वफ़ादार दोस्त अर्तगल गाज़ी की कब्र के दामन में दफन किया गया। फिर उसकी लाश को अनौल शहर मुंतकिल किया गया, जो सबसे पहले उसने फ़तह किया था।